हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। और आपको मैं बता दूं कि अपन पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब और ये हमारी है 6th क्लास। और ये भी बता देता हूं साथ में कि अपन जो भी फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं ये इंग्लिश प्रिपरेशन है जो कि आती है भैया IBPS के क्लर्क या PO में 2020-21 में। देखिए कई सारी समस्याएं होती है फ्रेजल वर्ब में, है ना, ईडियम्स में। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि पहले मैं लेकर के चल रहा हूं आपके लिए अपना फ्रेजल वर्ब, उसके बाद में आपके लिए बनाऊंगा ईडियम्स पे, ठीक है। और बस ठीक है, बाकी तो रोज लेक्चर सुन ही रहो मेरे से, टाइम वेस्टिंग वाला तो आपने सुन ही लिया होगा, है ना। और क्या बोलूं मैं, बाकी तो वही बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को दोस्तों, ठीक है। और डाउट जो भी मुझसे पूछते रहना, चलो ठीक है। तो आज हमारा फ्रेजल वर्ब आखिर है किस पे? आज अपना फ्रेजल वर्ब है दोस्तों कम पर, ठीक है। रिपीट करो, किस पे? कम पे है, ठीक है। कम आने वाला, कम कम कम, ठीक है। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सारे कम पे लिए, कम से ऊपर नहीं लिया। एक होता है कम अबाउट। पहले तो पेन चेंज कर लो सर आप, नहीं तो हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए भाई, एक होता है कम अबाउट, ठीक है। एक होता है कम अक्रॉस और एक होता है कम अपॉन। अब आप देखो कि मैंने कम अक्रॉस को कम अपॉन को एक साथ लिखा क्योंकि इनका मीनिंग लगभग सेम होता है। कैसा होता है इनका मीनिंग भाई? देखिए हालांकि थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि कम अक्रॉस को बोलते हैं मीट बाय चांस, ठीक है, मीट बाय चांस। और कम अपॉन को बोलते हैं गेट बाय चांस, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? कम अक्रॉस का मतलब कब बोला आपने? जैसे मान लो कि अचानक आपकी किसी से मुलाकात हो जाए। मुलाकात नहीं होता, मुकालात होता। मुकालात बोल रहा हूं यार, बताओ कैसी बातें कर रहा हूं मैं भाई। अचानक आपकी किससे मुलाकात हो जाए, मैंने अचानक कोई आपको मिल गया, तो आप क्या बोलोगे? कम अक्रॉस, ठीक है। और अचानक आपको कोई चीज मिल जाए, देखिए इसमें अंतर थोड़ा सा इतना सा है कि जब आपको कोई चीज मिलती है ना, जब आपको कोई चीज, देखो गेट तो अपन किसके लिए यूज करेंगे, है ना। गेट अपन यूज करते हैं चीजों के लिए। तो समझ जाओ कि ये हो गया भैया नॉन लिविंग थिंग के लिए ज्यादातर, है ना, थिंग्स के लिए हो गया, ठीक है। और मीट बाय चांस तो समझ में आ रहा है आपको, ये पर्सन के लिए। तो इतना सा अंतर होता है कम अक्रॉस में, कम अपॉन में, ठीक है। जब आपको कोई चीज मिल जाए तो हमेशा कम अपॉन बोलिए, जब भी कोई इंसान मिल जाए तो कम अक्रॉस बोलिए। क्लियर है ना? शाबाश। अब देखो, अब भैया बात होती है सर कम अबाउट का मतलब क्या होता है? कम अबाउट आने को है, मतलब इसे कहते हैं हैपन, इसे कहते हैं हैपन, है ना। होने को है, होने को है, होने को है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का, फटाफट से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई, हैपन मतलब होने को है का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, दैट सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, कि ऐसा जो एक्सीडेंट हुआ है जो अनफॉर्चुनेट था, मतलब होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, है ना। कम अबाउट मतलब क्या कहना चाह रहा है? कम अबाउट का मतलब क्या है? ऐसा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, समझ गया? ये लिखा हुआ इट इज नॉट गुड दैट, ये अच्छी बात नहीं है कि सच इस तरह का भयावह एक्सीडेंट कभी भी हो, हैपन हो, कम अबाउट हो। ओके है? अरे हो, है ना, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं कह दी ना मैंने, ठीक है भाई। कम अक्रॉस क्या बताया मैंने, और कम अपॉन मैंने दोनों बता दिए। अब एक एग्जांपल देख लो भैया, आई केम अक्रॉस, ठीक है। और यहां पर कहां लिखा है? केम अपॉन। अब अपने को देखना है कि इसमें पर्सन है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो आई केम अक्रॉस माय ओल्ड फ्रेंड, और ये कौन है साहब? ये पर्सन है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि मैं अपने दोस्त से अचानक मिल गया, यानी कि मीट बाय चांस। और मीट बाय चांस मतलब कम अक्रॉस होता है, और कम अपॉन का मतलब होता है गेट बाय चांस। ये तो आपको समझ में आ गया। तो जब आप अपने किसी पुराने दोस्त से अचानक से मिल जाओगे तो कहोगे आप आई केम अक्रॉस हिम, है ना। जो भी होंगे, फलाने प्रसाद, किसको पता है। इन दी मार्केट यस्टरडे, ठीक है, मार्केट में मिल गया, कल मिल गया, है ना। और दूसरी बात, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जब भी आपके ऐसे दोस्त को भी मिलेंगे ना, देखना मुंह चुरा करके भग लेंगे, कहीं अब कहीं कुछ खाने ना पहुंच जाए, ऐसा सोच करके आमतौर पे। माई फ्रेंड केम अपॉन द एविडेंस जस्ट बाय चांस। अब देख रहे हो आप, यहां पर एविडेंस है, कोई चीज है, कोई थिंग है। मेरा दोस्त जो है वो अचानक ही, उसे क्या हुआ? गेट बाय चांस, अचानक उसे एक एविडेंस मिल गया है, ठीक है, चांस है। तो यहां पर क्या है? ये गेट बाय चांस। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज है कि जब जब आपको लगे कि भाई मुझे मैं अचानक किसी दोस्त से मिल गया हूं, पर्सन से मिल गया हूं, किसी से भी मिल गया हूं भाई, तो कम अक्रॉस लगा दियो, ठीक है। और जब लगे कि कोई चीज मुझे अचानक से मिल रही है तो उसमें केम अपॉन लगा दियो। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है ना? शाबाश, ठीक है ना। चलो, आज हालांकि मैंने पंखा लगाया हुआ है भाई, रोज पसीने में भीग जाता हूं तुमको पढ़ाते पढ़ाते में, देख रहे हो। बाल भी छोटे कराने यार एक तो। अब देखिए भाई, अब आता है कम ओवर, ठीक है। कम ओवर बहुत इजी दोस्तों। कम ओवर का मतलब ही होता है ओवरकम।
ओवरकम। ठीक है, अब आप लोग, कई लोग ये सोच रहे होंगे सर हम जैसे आपकी समस्याएं होती है ना, आप समस्याओं से ओवरकम करना चाहते हो, उनसे पार पा लेना चाहते हो, उनसे दूर चले जाना चाहते हो। ठीक है, तो ओवरकम कैसे हुआ जाता है दोस्तों, किसी को पता है? मैं बताता हूं। आप अभी इस समय पर क्या खो सकते हो, बहुत प्यारी चीज बोलने वाला हूं मैं आपसे, बहुत ध्यान सुनना। अगर वो लोग जो किसी भी मोमेंट पे कुछ भी खोने को तैयार है, ठीक है, बस जैसे ये जो एटीट्यूड है कि मैं किसी भी मोमेंट पे कुछ भी खोने को तैयार हूं, बस आप ओवरकम कर गए। क्योंकि आपको मालूम है ना, कुछ भी चीज यहां पे हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल वो चीज चली ही जानी है। कुछ भी हो, आप कितना भी पकड़ कर किसी चीज को बैठ जाओ, आप मान के चलो कि वो छूटना ही छूटना है आपसे। मेरी बात समझ में आ रही है आपके, है ना? तो इस तरह से पहले से तैयार रहिए ना कि हाँ भाई एक दिन तो सब कुछ छूटना ही छूटना है। तो वो आज ही क्यों नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता। हमारे हाथ में तो है नहीं भाई, हम तो अब जब तक चल रहे हैं भाई, बात खत्म है। आपको जब तक मैं दिख रहा हूँ, नहीं दिखा तो नहीं दिखा। मेरा समझ में आ रही है? ऐसे ही आप जब तक मुझे देख रहे हो, कभी नहीं देख पाए तो नहीं देख पाए, किसको फर्क पड़ना है? यहाँ पे धरती काम करना नहीं बंद करती है, धरती इतना काम करती रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी परेशानी से ऊपर उठने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो क्या है कि आप इस मोमेंट पे क्या क्या लूज कर सकते हो। जो जितना लूज कर सकता है वो उतनी जल्दी ओवरकम कर सकता है, और जो जितना कम लूज करने की ताकत रखता है वो उतना देर से ओवरकम करता है। मेरी बात समझ में आई आपके? बस समझ जाएंगे आप धीरे धीरे, है ना? अभी आप प्रौढ़ नहीं है, जिंदगी ने अभी आपको पकाया नहीं है, पकेंगे आप धीरे धीरे। ठीक है, अभी ध्यान से देखेंगे, पूछिए उनसे जो पक गए, जिनका सब कुछ छूट गया है ना? ऐसे बहुत लोग हैं, आपको पता नहीं। ठीक है, अभी तो आप आराम से बैठे हो, आपको पेन कहाँ पता है? पेन तो आपको पता चलेगा धीरे 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 धीरे। इसलिए पहले तैयार रहिए, बहुत जरूरी है ना कि तैयार रहे इंसान, तो ओवरकम कर जाओगे आप। तो इसका मतलब ये होता है भैया पार पा लेना अपनी समस्याओं से। तो कैसे पढ़ेंगे इसे सेंटेंस में? देखिए, यू कैन कम ओवर, यू कैन कम ओवर, है ना? यू कैन, देखिए मुझे मालूम है भाई दुख तो है, दुख तो सबके पास है अपना अपना, है ना? आपके पास बहुत दुख होगा तो रो लेना अच्छी बात है, रो करके उसे हल्का कर दो, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, बिल्कुल रो लेना चाहिए थोड़ा सा, है ना? रो लो, चिल्ला लो, गा लो, सब कर लो, दबाओ मत, और एक्सेप्ट करो कि ये हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं होता। एक्सेप्टेंस, जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस होगा उतनी जल्दी आप उस चीज से पार पा लोगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाय ऑनेस्ट मीन्स। और देखो मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऑनेस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि कई लोग तो भैया इस चीज को पार पाने में गलत चीजों का भी इस्तेमाल कर लेते, तो आपको गलत चीज इस्तेमाल नहीं करनी, ऑनेस्ट मीन्स, है ना? हमेशा ऑनेस्ट पर बिलीव करिए, ईमानदारी से चीजों पे उभरने की कोशिश करें, मैं इतना ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए कम ऑफ का मतलब क्या होता है? कम ऑफ का मतलब होता है साहब गेट। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट होता है। ठीक है, याद रखिए, गेट, गेट का मतलब क्या? सॉरी, कम ऑफ का मतलब गेट नहीं होता, कम ऑफ का मतलब गेट नहीं होता, वो कम बाय होता है। ठीक है, कम ऑफ का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, है ना? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस जगह से आप आते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई गांव है, ये है वो है ना? ऐसे करते हुए भाई किस गांव से आप बिलोंग करते हो, किस शहर से बिलोंग करते हो, किस कास्ट से, किस रिलीजन से, ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है, तो भाई मैं ये कह रहा था आपसे बिलोंग्स टू। तो देख लेते हैं, रीता कम्स ऑफ, जो रीता है वो कहां से आती है? कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। भैया वो जो क्या कहना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आती है रीता, तो कम्स ऑफ लिखा हुआ है, समझ गए आप मेरी बात? तो बिलोंग्स टू, ठीक है, इनके परिवार के बिलोंग करती है। कम ऑफ, ओ डबल एफ का मतलब ही होता है दोस्तों, देखो दो चीजें सीख के रखो, एक होता है ओ एफ सिंगल एफ वाला, और एक होता है डबल एफ वाला। ठीक है, जो सिंगल एफ वाले का मतलब होता है पोजीशन, यानी ये अधिकार दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जो डबल एफ होता है इसको कहते हैं सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। ठीक है, ये अलग करने के लिए आप ओ डबल एफ इस्तेमाल करेंगे, और किस चीज पर? अधिकार दिखाने के लिए आप ओ एफ का इस्तेमाल करेंगे। यानी आसान भाषा में देखिए कि ओ एफ को इस्तेमाल करते हैं किस चीज पर? पकड़ बनाने के लिए, है ना, पोजीशन के लिए, और ओ डबल एफ का इस्तेमाल करते हैं उस चीज से छुटकारा पाने के लिए, सेपरेशन के लिए। कितनी प्यारी चीज है, समझ गए मेरी बात? ठीक है, बहुत ध्यान से रखिए, ऐसे पढ़िए पढ़िए पढ़ते चलिए। तो क्या है? तो ओ एफ मतलब बिलोंग्स टू हो गया, मतलब मेरा अधिकार टाइप की बात होगी, तो ये इसके स्वतंत्र सेनानियों के परिवार से अधिकार रखती है। और ओ डबल एफ का मतलब क्या बताया मैंने भैया? सेपरेशन, है ना? सेपरेशन, अलगाव है ये। ठीक है, तो कम ऑफ मतलब ही होता है गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं गेट सेपरेटेड कहां पर लिखा है भैया? यहां पर कम ऑफ ही है। अब मीनिंग देख लेते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड, भाई मैं तो चौंक गया, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, ये सब वर्ड का मतलब होता है चौंक जाने। इसमें आपकी भवें सी ऊपर उड़ जाए ना, ऐसे हैं ऐसे कर दी हुए, समझ गए? तो आई वाज सरप्राइज्ड, शॉक्ड, ये तुमको समझाने के लिए कैसे कैसे मुंह बनाने पड़ते हैं यार।
तो आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट द प्लास्टर हैड कम ऑफ द वॉल्स। भाई ये देख करके मैं चौंक गया कि जो प्लास्टर था वो दीवार से साला उखड़ने लग गया, निकलने लग गया। तो अब आपने लगाया नहीं भाई, अंबुजा की सीमेंट लगाओ आप, सीधी सी बात। हालांकि ये प्लास्टर की बात हो रही है, सीमेंट की नहीं। सिविल इंजीनियर जो भी देख रहे हो मेरी गलती मत निकालने लगना, लिख मत देना नीचे, नहीं तो बताऊंगा तुमको बाद में मैं। ये मत भूलना कि मैं भी मैकेनिकल से, ठीक, शाबाश। सुनो ध्यान से भाई। अब आता है कम बाय। कम बाय अभी बताया था मैंने। कम ऑफ का मतलब क्या बताया था? बिलोंग्स टू। तो कम बाय का मतलब होता है गेट, है ना, गेट। जैसे कि एग्जांपल देखो, हाउ हैव यू कम बाय सच अ प्रीशियस डायमंड, है ना, आपको कैसे मिला, हाउ यू गेट दैट प्रीशियस डायमंड, भाई किस तरह से आप ये पा गए, ये वाला जो आपका प्रीशियस डायमंड है, आपने कैसे पाया इसे, समझ गए? अरे समझ गए नहीं समझे? तो यहां पर इसका मतलब है कि हाउ हैव यू गेट सच अ प्रीशियस डायमंड, किस तरह से मिला आपको ये, तो गेट का ये मतलब होता है। होप आप समझ गए होंगे भाई। अगला है आपके पास कम राउंड। कम राउंड का कुछ और मतलब नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब होता है एग्री हो जाना, किस चीज पर मान जाना, ठीक है, एग्री होना, ओबे कर जाना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कम राउंड कहां लिखा है? यहां लिखा है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। माय फादर एट फर्स्ट रिफ्यूज्ड टू लेट मी कंटिन्यू स्टडी, है ना, पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था स्टडी करने के लिए, बट ही केम राउंड इन दी एंड, लेकिन बाद में वो एग्री कर गए। बात समझ में आई आपके कि नहीं आई आपके? ठीक है, आ गई होगी, मैं समझ चुका हूं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इस बात का। ये थोड़ी ना रिवाइज करोगे तो क्लास है भाई। चलो रिपीट करते हैं, ठीक है। कम अबाउट का मतलब क्या होता है? हैपन, कुछ हो जाना। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? मीट बाय चांस। कम अपॉन का मतलब क्या होता है? गेट बाय चांस। और मीट बाय चांस आप पर्सन से होंगे, गेट बाय चांस आप चीजों के लिए होंगे। ये समझ रहे हो ना मेरी बात? ये समझते चलना भाई, ठीक है। अब है दोस्तों कि कम ओवर का मतलब क्या होता है? ओवरकम। बहुत सारी बातें करी इसमें अपन ने। कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हो आप। और कम ऑफ OFF का मतलब क्या होता है भैया? सेपरेशन, ठीक है। ये होता है बिलोंग्स टू पोजीशन, ये होता है सेपरेशन, है ना। ये चिपकाव है, ये अलगाव है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक। और कम बाय का मतलब गेट होता है, और कम राउंड का मतलब होता है एग्री। क्या होता है इसका मतलब? एग्री होता है। होप सो आप समझ तो पा रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इस छोटी सी क्लास में इतना ही है। अगर किसी को कोई और भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, है ना। मेल करने के लिए आईडी जो है वो shukla.mono661@gmail.com, उसमें भेज सकते हो आप कुछ भी। और क्या करोगे आप बचते करो अभी तो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बस हो गया ना, अब तो कुछ बचा नहीं है भाई, अब क्या सुनने के लिए बैठे हैं आप, ठीक है। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और फिर से वही अंत में बोलूंगा, गायत्री माँ का आप पर आशीर्वाद बना रहे, मुझ पर भी बना रहे, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जोरदार पढ़ाई करिए तब तक के लिए, ठीक है, और खुश रहिए, ये जरूरी है ना भाई, ठीक है। चलो बाय, टाटा।